नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे पीपीई क्या होता है और पीपीई मैट्रिक्स क्या होता है, किस काम आता है। पीपीई में ऑलरेडी भी वीडियोस बना चुका हूँ इन डेप्थ। आपको अगर देखनी है तो वो आप देख सकते हो। इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे पीपीई मैट्रिक्स के ऊपर कि पीपीई मैट्रिक्स क्या होता है, किस काम आता है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे पीपीई। कुछ लोगों के लिए शब्द नया होगा। तो पीपीई की जो फुल फॉर्म है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसे इक्विपमेंट जो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए काम आते हैं उनको हम पीपीई बोलते हैं। जैसे कि हेलमेट हो गए, दस्ताने हो गए, सेफ्टी शूज हो गए। जब हम कार्यस्थल पे काम करते हैं तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे होते हैं, डेंजर्स होते हैं, हजार्ड होते हैं। कि आप अगर लोहे की कंपनी में काम करते हो जहाँ पे बेसिकली स्टील से सारी चीजें बनती हैं, तो आपके पैर में सामान गिर के चोट लग सकती है। ऐसी जगह आप काम करते हैं यहाँ पर क्रेन चलती है, तो आपके सर में चोट लग सकती है अगर आपने हेलमेट नहीं पहना। तो उन सब के हजार्ड की इंटेंसिटी को कम करने के लिए पीपीई इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बेसिकली पीपीई के दो मुख्य बेनिफिट्स हैं या फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के चांस को या खतरे को कम कर देता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने हेलमेट लगा रखा है तो सर में आपके चोट नहीं लगी, लेकिन क्या होगा अगर कोई सामान आपके सर पे गिरता है तो ये उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। लोग क्या कहते हैं कि अरे सर, जब कोई भारी सामान गिरेगा तब क्या होगा, हम थोड़ी ना तब बचेंगे, क्या फायदा हेलमेट लगाने का। तो ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। तो हेलमेट क्या करता है? अगर मैं पर्टिकुलरली हेलमेट की बात करूं, तो अगर सर पे लगने वाली चोट की इंटेंसिटी को कम कर देगा। इसी तरीके से अगर हम सेफ्टी शूज पहनते हैं, तो अगर कोई चीज हमारे पैर के ऊपर गिर जाती है तो हो सकता है कि पैर टूट जाए, कट जाए। लेकिन क्या होगा अगर सेफ्टी शूज है, अगर फिर भी अगर कोई बहुत ज्यादा भारी सामान भी गिरता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे पैर में चोट नहीं लगेगी। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ पीपीई का? कि जो एक्सीडेंट या दुर्घटना है उसके चांस को कम कर देता है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। दूसरा क्या फायदा है? सेफ गार्ड अस फ्रॉम द डिजीज विच कैन बी स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेशन एनवायरनमेंट। खास तौर पे उन कंपनीज के लिए जहाँ पे केमिकल्स, रसायन इत्यादि यूज में आते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे हजार्डस केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं प्रोसेस के अंदर। तो वहां पे क्या देखता हूँ, लोग आराम से मस्ती से घूम रहे हैं, वो उनको नहीं पता कि वो क्या इनहेल कर रहे हैं और उसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आने वाला है। ऐसे ही पेंट प्रोसेस हो रहा होता है, खुले में होता है, कोई पेंट वूट नहीं लगा रखा, कुछ नहीं हो रहा, हवा में फ्यूम्स उड़ रहे हैं। तो पेंट क्या कर रहा है? जा करके हमारे फेफड़ों पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जाके जम रहा है। इसी तरीके से जो ग्राइंडिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, उससे जो फ्यूम्स उड़ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, वो हवा में घूम रहे होते हैं और सांस के थ्रू हमारे मुंह में चले जाते हैं। आंख में कुछ चीज गिर सकती है, लग सकती है। तो पीपी क्या करता है कि जो बीमारी का खतरा है उसको भी कम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोरोना फैला बहुत ज्यादा, तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया, गवर्नमेंट ने बोला कि आप मास्क लगाइए। और जो डॉक्टर्स, नर्सेज इलाज कर रहे थे कोविड पेशेंट्स का, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने पीपीई पहने हुए थे। तो पीपीई क्या करते हैं? जो बीमारी का खतरा है उसको कम कर देते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं हम पीपीई मैट्रिक्स। बेसिकली पीपीई मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है या एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमें यह बताता है कि कोई स्पेसिफिक पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस डिपार्टमेंट में हमें यूज करना है। क्योंकि जो पीपीईज भी हैं हमें वो नीड के हिसाब से यूज करने हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती यूज करने हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, जैसे आप तस्वीर में भी आपको दिख रहा है कान के प्लग। तो कान के प्लग आप कहाँ यूज करोगे? जहां पर 85 डेसिबल से साउंड ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा साउंड है कि आप उसको अगर कंटिन्यूअस सुनते रहो तो आप कुछ समय बाद बहरे हो जाओगे। तो वहां पे हमें ईयर प्लग्स लगाने हैं, ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट में लगाने हैं। तो ये क्या करता है? डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज पीपी मैट्रिक्स हमें बताता है कि किस प्रोसेस के अंदर या किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से पीपीई यूज होते हैं। अब फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें क्या दिख गया?
डॉक्यूमेंट का नाम दिख गया जो है डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस वाइज पीपी मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया डॉक्यूमेंट का नंबर, रिवीजन नंबर, इश्यू डेट, साथ ही लेफ्ट साइड में आ गया कंपनी का लोगो। अब इसमें क्या होगा, वर्टिकली वर्टिकली हम क्या लिखेंगे, पीपी के नाम लिखेंगे, सेफ्टी शूज, कान के प्लग, कपड़े के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, एप्रॉन, मास्क, चश्मे। ठीक है, साथ ही उसकी तस्वीर भी लगा देंगे कि भैया सेफ्टी शू ऐसा दिखता है, ईयर प्लग ऐसे दिखते हैं, दस्ताने ऐसे दिखते हैं, रबड़ के दस्ताने ऐसे दिखते हैं, एप्रॉन ऐसा दिखता है, मास्क ऐसा दिखता है और चश्मा ऐसा दिखता है। तो ये बात हो गई पीपीईस की। अब ये किस किस डिपार्टमेंट में यूज होने हैं वो डिपार्टमेंट आ गए ऊपर। ठीक है, यहाँ आपको ऊपर दिख रहे हैं सीएनसी, वीएमसी सेक्शन, एसपीएम सेक्शन, ग्राइंडिंग, टूल रूम, ड्रिलिंग, बफिंग एंड बेल्ट ग्राइंडर्स, फाइनल इंस्पेक्शन एंड पैकिंग और वॉशिंग एरिया। अब सेफ्टी शूज हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, हर डिपार्टमेंट में यूज करना है, तो हमने वहां पे क्या कर दिया, टिक मार दिया। और यहाँ पे हमने नीचे लेजेंड भी दिया हुआ है कि टिक का मतलब है सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता है और क्रॉस का मतलब है सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं इसको कि जैसे सीएनसी में हमें क्या क्या यूज करना है, सेफ्टी शूज यूज करना है तो टिक मार दिया। कान के प्लग, भाई वहां इतना शोर होता नहीं तो जरूरत नहीं है। दस्ताने हाँ चाहिए क्योंकि लोहे का मटेरियल है, स्टील का मटेरियल है, बर बर निकली होती है, हाथ में चोट लग सकती है। रबड़ के दस्ताने चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं है जो केमिकल वगैरह का हो रबड़ के दस्ताने पहने हम। एप्रॉन भी नहीं चाहिए, मास्क भी नहीं चाहिए और चश्मे भी नहीं चाहिए क्योंकि जब मशीन सीएनसी में काम होता है तो दरवाजा लग जाता है। वहीं अगर मैं बात करता कि हमें लिथ मशीन पे काम करना है तो हमें चश्मे चाहिए। ऐसे ही एसपीएम सेक्शन है, एसपीएम सेक्शन में हमें सिर्फ सेफ्टी शूज चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। अब ग्राइंडिंग सेक्शन आ गया। ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर फ्यूम्स उड़ते हैं, कूलेंट बहता है, तो उससे हिसाब से देखें सेफ्टी शूज चाहिए क्योंकि कोई भी पुर्जा हमारे पैर पे गिर सकता है, साथ ही हमारा पैर मशीन वगैरह से टकरा सकता है। कान के प्लग नहीं चाहिए क्योंकि वहां शोर नहीं होता। कपड़े के दस्ताने चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि पानी चल रहा होता है, अगर कपड़े के दस्ताने बंदा पहनेगा तो वो पूरे उसके हाथ खराब हो जाएंगे। रबड़ के दस्ताने ये भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे वो पार्ट को सही से पकड़ नहीं पाएगा, प्लस क्या है, ग्राइंडिंग के अंदर फंस सकता है, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर रबड़ का दस्ताना फंस सकता है। एप्रॉन चाहिए क्योंकि उससे पानी छिटकता है कई बारी, तो एप्रॉन हमें हमारे कपड़ों को और हमें सुरक्षित रखेगा। मास्क भी चाहिए क्योंकि उसमें फ्यूम्स उठते हैं और चश्मे भी चाहिए क्योंकि वो जो फ्यूम्स है और पानी की बौछार है वो उड़ती है तो वो हमारी आंखों में ना चली जाए। तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में क्या क्या पीपीई यूज करने हैं वो हमें पीपीई मैट्रिक्स से पता चलता है। तो आप भी अपनी कंपनी के अंदर पीपीई मैट्रिक्स बनाइए कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा पीपीई यूज करना है और उसको हर डिपार्टमेंट में आप डिस्प्ले करिए क्योंकि सबसे कीमती क्या है, सबसे कीमती है जान। मनुष्य की जान सबसे ज्यादा कीमती है। तो मनुष्य को या जो हमारी एम्प्लॉय हैं, ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और उनकी चोट नहीं कैसे पहुंचेगी, जब हम पीपीईज इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑडिट वगैरह में भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑडिट होते हैं या मारुति की ऑडिट होते हैं उनमें भी पीपीई वगैरह चेक किए जाते हैं, साथ ही पीपीई मैट्रिक्स भी आपसे मांगी जाती है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा पीपीई यूज करना है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि पीपी मैट्रिक्स क्या होता है, किस काम आता है और आप इसको अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए और वीडियो काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।